औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 मैथमेटिक्स क्लास 9th कोर्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स यूनिट नंबर 1। आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि m बाय n, ये फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। दो मैट्रिक्स हों, एक ए मैट्रिक्स हो जैसे 1 2 3 4, और जो बी मैट्रिक्स है वो हो 5 6 7 8। अब इन दोनों का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2। इसका जो आसान हल है, मतलब हमें आसान तरीके से पता चल जाए कि इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसका आसान हल ये है कि ऐसे लिख लें 2 बाई 2 और ये भी लिख लें 2 बाई 2। अब इन दोनों को कंबाइन कर लें। जहां पे इन दोनों की कॉम्बिनेशन सेम आएगी वो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो उसकी मिसाल ऐसे हो सकती है, कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई उसमें पार्ट 2। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, इन दोनों का सलूशन एक ही है। उसमें फाइंड ये करना है कि मतलब उसमें ये है मैट्रिक्स एक दिया हुआ है 1 -1, और जो बी दिया हुआ है वो ये है 0 1 -1 2। अब ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन दोनों का देखें ऑर्डर क्या बनता है। इसका बनता है 2 क्रॉस 1 और इसका बनता है 2 क्रॉस 2। तो ये बनेगा 2 बाय 1 और ये बनेगा 2 बाय 2। तो इनको ये अगर इनसे ऐसे किया जाए तो ये मेथड ही गलत हो जाता है। ये मेथड तब ठीक होगा जब इन दोनों की जो ये जो n है और ये इसका जो m है वो बराबर आने चाहिए। जब तक इन दोनों का ऑर्डर जो है सेम नहीं होगा तब तक, सेम का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर 1 हो जाए यहाँ पे 2 हो जाए यहाँ पे, ये वो तो हो सकता है। अगर ऐसे हो जाए कि 1 ऐसे हो जाए कि 1 -1 और इधर b ये हो जाए 0 1 -1 2। अब इनका देखें कि ये बनेगा 1 बाय 2 और ये बनेगा 2 बाय 2। अब ये देखें 2 बाय 2 सेम आ रहा है, तो ऐसे तो हो सकता है, लेकिन ऐसे दिस इज रॉन्ग। ये जो तरीका है इससे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो इसके साथ ये जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, ये जो है नहीं हो सकते मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स। ऑल पार्ट्स का मतलब यह है कि सारे जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लाई करने की, कि मल्टीप्लाई होता कैसे है। एक
लेते हैं सिंपल सी और एक लेते हैं थोड़ी डिफिकल्ट। सिंपल ये होगी कि एक क्वेश्चन है जिसका मैट्रिक्स कोई यूं बनता है, -1 -2 3, और जो बी बनेगी वो बनेगी -1 3। अब ये देखें इन दोनों की ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर लिखते हैं m/n 2x2 और यहां पे आता है 2x1। तो ये देखें 2 सेम और ये भी सेम, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, तो ए बी में करना क्या है, ए बी में करना यह है कि फर्स्ट रो, जो पहली रो है, उस नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है बी, उसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 1 -1, ये तो क्या होगा -1। अब ये माइनस और ये माइनस, -2 × 3 6, दरमियान में जो होगा वो साइन होता है प्लस का, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे आएगा 6। 0 - 2 is 0 and 3 3s are 9। तो ये आंसर बनेगा 1 -1 और -6 is equal to -7 and 9। ए बी का जो आंसर आया है वो -7 और -7 और 9 आया है। अब देखें हमें आंसर ये बात होता है 2 और 1, ये बेसिकली ये हमें चाहिए। जो सेंटर होते हैं n और m, ये होते हैं खत्म, मिस हो जाते हैं, और जो लास्ट पे बनते हैं फर्स्ट का m और लास्ट का n, ये दोनों मिला के बनता है। तो 2/1, तो देखें 2 रोज हैं और एक कॉलम है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब एक ये तरीका था कि 2/2 था और 2/1 था, एक तो ये तरीका है। एक और भी तरीका है मल्टीप्लाई ऐसे हो के ये तरीका होगा, इसके साथ जो जितने भी क्वेश्चन हैं पहले पार्ट के ऑल को पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं हो सकता मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स वो भी हो सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स। तो ये था मल्टीप्लाई करने का तरीका कि कैसे मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और कैसे उनका सिस्टम है। तो इसका बेसिक हल यही है कि हमें ये चीज चाहिए, अगर ए का ऑर्डर 2x2 है और दूसरे का ऑर्डर भी 2x1 है या जितना भी है, ये जो दो चीजें हैं ना, इनको एक तो सेम होनी चाहिए। अगर सेम हो जाए तो जब मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो आंसर है वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो। मतलब अगर यहाँ पे होता है m और यहाँ पे होता है n, तो ये वाला जो n है और ये वाला जो m है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। आखिर में जो बचता है वो इसका m होता है पहले का और दूसरे का n होता है, तो ये बनेगा m/n। तो इस हिसाब से ये देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे बाय का बाय आ गया, और यहाँ पे n का 1 आ गया। तो जो भी मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स, उसका तरीका ये है कि दो मैट्रिक्स लिए जाएं और उनका पहले चेक किया जाए कि ऑर्डर क्या है, आया ऑर्डर जो है वो उनका बताया जो ऑर्डर है वो मल्टीप्लाई होने के लिए काबिल भी है या नहीं। तो उसका तरीका सिंपल तरीका यही है कि दोनों का ऑर्डर लिखा जाए और उस पर फार्मूला लिखाया जाए, और फार्मूला यही है। फार्मूला लिख लेते हैं, ये मैंने अपने पास से फार्मूला बनाया है, किसी बुक में किसी जगह नहीं लिखा हुआ, ये मैंने खुद से अखज़ किया है कि कैसे फार्मूला बनता है। इसका बुक में नहीं रहता, लेकिन मैं अपने जहन के लिए लिखता हूँ कि ये फार्मूला हो जाए ताकि बच्चों को इजी से समझ आया जाए। तो फार्मूला ये है, फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो फार्मूला दिस इज, फार्मूले के लिखने का तरीका यह है कि एक मैट्रिक्स हो और दूसरा भी मैट्रिक्स हो, इन दोनों का ऑर्डर m/n और इसका भी m/n। तो फार्मूला लिखने का जो तरीका है ये लिख लें,
m बाय n और इस पे m बाय n। अब इन दोनों का ये चीज सेम होगी तो तब मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर ये दोनों चीजें सेम ना हुई तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर 5। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, like, share and watch. Thank you.